नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी बात की अधिकता बुरी है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण सूत्र का पालन आज की इस परिस्थिति में सबसे कठिन। यह सूत्र कालजयी है क्योंकि किसी भी काल, देश या परिस्थिति में यह लागू है, परंतु हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का यह समय इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में अति उपलब्धता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां इत्यादि मानव हस्तक्षेप से बाहर हैं, इसलिए इस प्रभाव से अछूती हैं, परंतु इसमें भी वैश्विक बाजार सभी के पास उपलब्ध होने के कारण जो सब्जियां व फल हमारे आसपास ना भी उगाए जाते हैं वो भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। इस अति उपलब्धता से निर्णय लेने में पहले तो कठिनाई आती है, और जब अपनी समझ से किसी एक का चुनाव कर भी लेते हैं तब किसी दूसरे के लिए निर्णय पर ध्यान जाता है या दिलाया जाता है, और एक शंका व असमंजस की स्थिति बनती है कि हमने निर्णय या चुनाव गलत तो नहीं किया। कार, मोबाइल, कपड़े, टीवी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, व्यवसाय, शिक्षा, घर इत्यादि लगभग सभी क्षेत्रों में इतने अधिक प्रकार उपलब्ध है कि किसी एक का चुनाव कर जब निर्णय ले भी लेते हैं तो मन ही मन बात खटकती है कि जो लिया उसकी जगह दूसरा वाला लेते तो अच्छा होता, क्योंकि उसमें फला चीज ज़्यादा थी या फला चीज कम। इसका सीधा सीधा परिणाम यह होता है कि एक आम आदमी अमूमन सभी वस्तुओं को पाने के बाद भी संतुष्ट या खुश नहीं रह पाता। इस परिस्थिति से बचने का एक आसान उपाय नजर आता है कि उस वस्तु का चुनाव करना जो सब चुन रहे हैं। इससे मन ही मन यह बात सुख देती है कि यदि गलती भी कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं हैं, और चूंकि अधिकतर लोग वही वस्तु ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उसकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी, जो हमारे तथाकथित स्वाभिमान व अहंकार को संतुष्ट करेगी। इसी बात को सबसे अधिक बुनाती हैं मार्केटिंग कंपनियां, और इसलिए सबसे चर्चित फ़ोन आपको सबकी जेब में दिखाई देता है, भले ही उसके 90% फीचर्स कोई उपयोग के ना हो। इस मानसिकता ने हमें पैर पसारने के लिए अपनी चादर बढ़ाने पर मजबूर किया, और इसलिए अब सभी की चादरों में लोन और उधार के पैबंद लगे जो उस चादर को बहुत भारी कर देते हैं। इसकी परिणति कई बार घुटन, आत्महत्या या पलायन के रूप में सामने आती है। सर्वशक्तिमान से आशीष मांगने में, सपने देखने में बुराई नहीं है, क्योंकि सपने और आशीष साकार भी होते हैं। हो सकता है कालांतर में यह अति उपलब्धता वस्तु प्रधान न होकर भाव प्रधान हो जाए, जब सेवा करने वाले, दान करने वाले हाथों की, दूसरों का भार उठा सकने वाले कंधों की, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चों की, ईमानदार इंसानों की, देशभक्त जवानों की, करुणामयी हृदयों की, नियमों का पालन करने वालों की, अपनी संस्कृति और देश पर गर्व करने वालों की अधिकता होगी। यह अधिकता न सिर्फ अपने देश बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। जय हो, नमस्कार।